प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही परमेश्वर आज आपको आशीष देगा और आप बिना आशीष को पाए रह नहीं सकते, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है और आप आशीष को प्राप्त करेंगे। निश्चय ही जान ले, आप आशीष को प्राप्त करेंगे, आपकी संतानें आशीष को प्राप्त करेंगी और आप आशीष के मूल सोता बन जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमने पिछले पाठ में कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की और हमने वहां पे देखा आयु बढ़ जाती है, सदैव हमारी भलाई होती है और हम अगुओं का आदर करते हैं और हम भलाई करने वाले बन जाते हैं। ये हमने 4 बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज का विषय है परमेश्वर का भय, और जब हम इस पे चर्चा करेंगे आज भी हम 4 बिंदुओं पर देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और हमारे जीवन में उसकी क्या इच्छा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, निश्चय ही जान लें कि परमेश्वर आज कुछ ऐसा करने पर है जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि निश्चय ही वो आपके जीवन में कुछ भला करने जा रहा है। तो आज हम देखेंगे पहले बिंदु पर, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुना है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानते हैं, निश्चय ही जान लें आप निहायत ही अनपढ़ हो, मूर्ख, जैसे आपको लोग कहते हैं ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये अनपढ़ है, ये मूर्ख है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप एजुकेटेड पर्सन नहीं है, आपने कॉलेज नहीं गए, आप किसी स्कूल में नहीं गए, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो आपको परमेश्वर बुद्धि देगा। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है। यदि आप पढ़े लिखे हैं, बहुत ही एजुकेटेड हैं, आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, फिर भी मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, उसका भय मानना ही बुद्धि है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप मुझे सुन रहे हो, जवान बच्चों, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है। परमेश्वर का भय कैसे माना जाए, परमेश्वर का भय कैसे माना जाए, ये आपके अंदर प्रश्न आएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का भय उसकी आज्ञाओं का पालन करके, उसके वचनों का पालन करके आप परमेश्वर का भय मानते हैं। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपकी बुद्धि का विकास होता है। आपकी बुद्धि समझने पाती है क्या सही है क्या गलत है। नहीं तो पढ़े लिखे तो बहुत से लोग हैं, मगर आज भी वो शराब पीते हैं, आज भी वो तम्बाकू खाते हैं, आज भी वो मसाला खा रहे हैं, तमाम प्रकार के नशे कर रहे हैं। वो पढ़े लिखे लोग ही तो हैं। क्या वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि नशा करना गलत है? जब वो इतने पढ़े हुए हैं, फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है। जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा, आप बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएंगे। या आप पढ़े हैं या अनपढ़ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जब आप बुद्धिमान हो जाएंगे तो आप अपने जीवन में सही और गलत को जान पाएंगे। आपको पता चलेगा
कि ये गलत है, ये सही है, नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे। आप पढ़े लिखे हैं, फिर भी आज बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो शराब पीते हैं और उन्हें पता है कि शराब पीना उनकी सेहत के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना उनके सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी वो पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय ही बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है। यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़े बदलाव को करेगा। पहली बात तो आप उन गलत बातों से दूर हो जाएंगे जो आपके लिए लाभ की नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, इसलिए हम जो चीजों से लाभ नहीं होता उन कामों को भी हम करते हैं, क्योंकि अज्ञानता के कारण करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 9 अध्याय और उसके 10 वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यहोवा का भय, परमेश्वर का भय ही बुद्धि का आरंभ है। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आपके जीवन से गलत बातें दूर हो जाती, आपका गंदा स्वभाव दूर हो जाता है, आप अपने जीवन से नशे को दूर कर देते हैं, आप अपने जीवन से व्यभिचार को दूर कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का भय आपके जीवन में बुद्धि को लेकर आता है। यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। और हम यहां पर देखते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय जब नहीं होता है तो हम सारे कामों को करते हैं। जो काम हमें पसंद आते हैं उन्हें हम करते हैं, और जो हमें अच्छे लगते हैं। हो सकता है आप एक मसीह जीवन को जी रहे हैं, मगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। आपके अंदर यदि परमेश्वर का भय होगा, आपको बुद्धि आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि शराब पीना लाभदायक नहीं है, व्यभिचार करना बहुत ही गलत है, सिगरेट पीना बहुत ही गलत है, तम्बाकू खाना बहुत ही गलत है, मसाला खाना बहुत ही गलत है। कब जान पाएंगे आप? जब आपके अंदर परमेश्वर का भय आएगा। नहीं तो आप चाहे जितनी प्रार्थनाएं कर लें, चाहे जितनी बाइबल पढ़ें, चाहे जितना आप मीटिंग ज्वाइन करें, यदि आपके जीवन में पाप है, अभी भी आप शरीर के कामों में चल रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि परमेश्वर का भय आपके अंदर नहीं है, इसीलिए आपके अंदर बुद्धि नहीं है। और जब बुद्धि नहीं है, आप मूर्खों जैसा काम करते हैं। और हम अगला वचन यहां पर देखेंगे, भजन संहिता 111 का 10। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। कहते हैं जो उसका भय मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। यानी खराब बुद्धि के भी लोग होते हैं, यानी अच्छी बुद्धि और खराब बुद्धि। अच्छी बुद्धि अच्छे काम को करवाती है, खराब बुद्धि, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग शराब, सिगरेट, मसाला, तम्बाकू, व्यभिचार, चोरी, गंदे काम कर रहे हैं उनके अंदर बुद्धि नहीं है। उनके अंदर बुद्धि है, मगर वो खराब वाली बुद्धि है, गंदी वाली बुद्धि है। मगर जब परमेश्वर की बुद्धि आती है, जब परमेश्वर का भय आता है, तब आप जानते हैं गलत कामों को अपने जीवन से निकाल देते हैं। आपका जीवन बदल जाता है। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। दूसरे लोग आपसे आशीष को प्राप्त करते हैं। बुद्धि का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है तो आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गए। वो संसार का ज्ञान है। संसार का ज्ञान आपके जीवन को बदल नहीं सकता है।
आपके जीवन से बुरी चीजों को दूर नहीं कर सकता, सिर्फ वो आपको नॉलेज देता है। आपको ये बात पता चल जाती है ये गलत है, ये सही है। मगर जब आपको परमेश्वर का ज्ञान आता है तब आप बुरी चीजों को छोड़ पाते हैं, आप अपने जीवन से गलत चीजों का त्याग करते हैं, तब आप बदल जाते हैं। और हम अगला वचन देखेंगे आयुब 28 का 28। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। कह रहा परमेश्वर का भय मानना। अयूब परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर के प्रति एक खराई से चलने वाला व्यक्ति है। जब आप अयूब की पुस्तक पढ़ेंगे, आप उसके जीवन को देखेंगे, उसके चरित्र को देखेंगे, वो कैसा परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलता है। और वो कह रहा है बुद्धि का आरंभ कब है, बुद्धिमान आप कब कहलाएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सही रीति से लेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे। जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा तभी आप बुद्धिमान व्यक्ति बन पाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप मुझे सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुने। आप मसीह जीवन जी रहे हैं, आप कलीसिया जाते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं, मगर अभी भी आपकी भाषा नहीं बदली है। अभी भी आप गाली बकते हैं, अभी भी आप सिगरेट पीते हैं, अभी भी आप मसाला खाते हैं, अभी भी आपके पास तमाम प्रकार के नशे हैं, अभी भी आप अपने लाभ की खोज में हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का भय ही आपको बुद्धिमान बनाता है। हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, आप पश्चाताप करें। यदि आपके अंदर ये बातें पाई जाती हैं तो आज निश्चय ही पश्चाताप करें उन बुरी चीजों से। आप अपने आप को ज्ञानवान कहते हैं, समझदार कहते हैं, मगर अभी भी आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। अभी आप पश्चाताप करें और परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं अपने जीवन में अब गलत कामों को नहीं करूंगा। अगला बिंदु देखेंगे अब, परमेश्वर का भय बुराई से बचाता है। परमेश्वर का भय आपको बुराई से बचाएगा। आप चुगलखोरी के कामों से बच जाएंगे। आप बुरे कामों को करने से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएंगे। परमेश्वर का भय आपको बुराई से बचाएगा। आप बुरे काम नहीं करेंगे क्योंकि यहोवा का भय आपके अंदर है और आप बुराई करते समय डरेंगे। कई बार लोग मसीह में आते हैं, बहुत पुराने मसीह हो गए हैं, मगर वो क्या करते हैं, बुराई करते रहते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर का भय है तो आप बुराई से बचे रहेंगे, बुरे कामों से बचे रहेंगे। आपके जीवन में बुरे काम नहीं होंगे क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का भय है और आप बुराई को दूर करेंगे, बुराई को त्याग देंगे अपने जीवन से। जब आपको आपके जीवन में परमेश्वर का भय है, और यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, आप निरंतर बुराई को अपने जीवन में जगह देंगे, उसके लिए भी एक स्थान होगा। आप बहुत पुराने मसीह हो सकते हैं, आप बहुत प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा कलीसिया में सारे कामों को करने वाले हो सकते हैं, आप आराधना करने वाले हो सकते हैं, आप चैन प्रेयर में कोई लीडर हो सकते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का भय ही आपको बुराई से बचाता है। आप बुराई नहीं करेंगे। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आप कतई बुराई नहीं करेंगे, आप सिर्फ प्रार्थना करेंगे, आप सिर्फ प्रार्थना करेंगे। और हम यहां पर देखते हैं वचन, व्यवस्था विवरण 13 का 11। और सब इस्राएली सुनकर भय खाएंगे और ऐसा बुरा काम फिर तेरे बीच ना करेंगे। कह रहा सब इजरायली तेरा भय खाएंगे। जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा, मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, आप कभी भी बुराई नहीं करेंगे,
आप बुराई से बचेंगे, नहीं तो आपके कदम बुराई के लिए निरंतर दौड़ते रहेंगे। आप बुराई की बातों में बहुत ज़्यादा आनंद लेंगे, आप बुराई की चीज़ों को अपने जीवन में महत्व देंगे और आपके लिए बुराई करना एक आनंद का विषय बन जाएगा। आप बुराई के लिए क्या है, जैसे ही आपको कुछ पता चलेगा आप सोचेंगे कैसे कैसे क्या करूं, मैं जल्दी से किसी और को बता दूं। जो कि आपको मालूम है कि इसके बताने से उस भाई की, उस बहन की क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। यदि वो बेविचार में पकड़ा गया या वो किसी ऐसे गंदे काम में पकड़ा गया और यदि आपको पता चल जाए तो लोग क्या करते हैं मालूम है, आपको मालूम है क्या करते हैं, दूसरे के पास जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उस किस बात के लिए प्रार्थना करेंगे, उस भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। कहीं क्या हो गया, अभी प्रार्थना तो किनारे हो गई, प्रार्थना से शुरुआत हुई, आत्मिकता से शुरुआत हुई और शरीर में खत्म हो गई। अब हम उसकी सारी बातों को बता डालेंगे, जो कुछ भी उसने किया। अरे आपको पता है आज उसने शराब पी थी, शराब पी के उसने अपनी पत्नी को मारा है, आज उसने अपने बच्चों को भी मारा है, और आप उसे पूरी बात बता देंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जवान बच्चों, जब आप मुझे सुन रहे हैं, जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा, आप लोगों की बुराई नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से सुन लें, क्योंकि आपको डर लगा रहेगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं बुराई करूं और परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाए। क्योंकि परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है कि हम मनुष्यों की बुराई करें, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। हम परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए आकृति हैं, हम परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए कलाकृति हैं। उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। हम किसी व्यक्ति के बारे में बुराई ना करें। यदि हमें पता भी चल जाए कि ऐसी बात है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप बहुत ध्यान से मुझे सुने। बुराई करना बंद करें, लोगों के पास जाके बुराई करना बंद करें, परिवार में बुराई करना बंद करें। क्योंकि जब आप बुराई करते हैं आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। हमें अपने आप को चेक करना है, हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को परखना है। जब आप मुझे सुन रहे हैं, जवान बच्चों, भाइयों और बहनों, आज आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। यदि आपके जीवन में ऐसी बात छुपी है, यदि आप बुराई करने के लिए आप उतावले होते हैं, आपका पेट फूलने लगता है, जब आपको कोई बात पता चलती है पेट फूलने लगता है, और जब तक आप बता नहीं लेते तब तक आपका हाजमा सही नहीं होता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन को बदल दें। आज परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे क्षमा कर और मुझे ऐसे घोर पाप करने से बचा ले। उसका भय ही आपको बुराई से बचाता है। अगली बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर का भय उसके पास ले जाता है, परमेश्वर का भय उसके पास ले जाता है। और हम यहाँ पर देखेंगे भजन संहिता 5:7, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। कह रहा है मैं परमेश्वर का भय मानूंगा। जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा तब आप परमेश्वर की उपासना, प्रार्थना, आराधना करेंगे। यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, आपकी शुरुआत सुबह की मोबाइल फोन से होगी। आप उठते ही मोबाइल फोन को पहले देखेंगे कि व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया है, फेसबुक पे कितने लाइक आ चुके हैं, स्टेटस को कितने लोगों ने देख लिया है।
आपको यहाँ पर बहुत चौकस रहने की जरूरत है। परमेश्वर का भय उसके पास ले जाता है। यदि आपके पास परमेश्वर का भय नहीं है, आप निरंतर परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देंगे। आप जब सुबह उठेंगे तो आपके लिए सबसे पहला खिलौना शैतान ने आज के समय में जवान बच्चों को, बूढ़ों को और सभी उम्र के लोगों को एक खिलौना पकड़ाया है, वो है मोबाइल फोन। हर एक मसीह उठने के बाद फोन के ऊपर ही हाथ मारता है और फोन में देखता है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जब फोन नहीं था तो क्या जिंदगी नहीं चलती थी? क्या लोग जीवित नहीं थे? कई लोग मुझसे कहते हैं, जब उनसे बात होती, अभी आज ही मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने कहा पास्टर जी आपका फोन बंद था। मैंने हाँ मेरा फोन बंद था। सही बात है। क्या जब फोन नहीं था तो क्या उस समय परमेश्वर काम नहीं करता था? वो काम करता था, मगर हमने क्या किया है, अब परमेश्वर से ज्यादा अपने फोन पे भरोसा कर लिया है और हम जल्दी से उसी में सारी चीजें ढूंढते हैं। उसके बाद जब हम देख लेते हैं तब हम प्रार्थना, दुआ, आराधना करते हैं। हो सकता कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया है तो आप देख सकते हैं, मगर सुबह उठ के पहले आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आज की सुबह परमेश्वर आपने मुझे जिंदा रखा है। आप अपने बिस्तर से उठ गए इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम इस बात पे तो ध्यान नहीं देते। तो परमेश्वर का भय नहीं हमारे अंदर है। हम परमेश्वर को कुछ जानते ही नहीं। हम तो सोचते बस हाँ जैसा हमने सीखा था पहले जीवन में वैसे ही आप आज के भी जीवन में हम वैसे ही परमेश्वर को देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों जवान बच्चों, परमेश्वर का भय ही उसके पास ले जाता है। और हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर के वचन में दाऊद कह रहा है, मैं यहोवा के भवन की ओर, मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। सुबह आप किसको दंडवत कर रहे हैं? आपकी सुबह कैसे शुरू हो रही है? आपको इस बात को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो परमेश्वर का भय आपको परमेश्वर के पास लेकर जाता है और आप परमेश्वर के पास जाते हैं। अगले बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर का भय हमारे अंदर का भय दूर करता है। परमेश्वर का भय हमारे अंदर का भय दूर करता है। यदि परमेश्वर का भय हमारे अंदर है तो हमारे अंदर से भय जो है, शैतान का जो भय है वो दूर हो जाएगा। कई लोग अपने जीवन में बहुत डरते हैं। अभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से डर रहे हैं। जैसे संसार के लोग डर रहे हैं वैसे मसीह लोग भी डर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोड पे जाके घूमने लगे, कोरोना वायरस वाले व्यक्ति को जाके पकड़ ले, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का भय आपके अंदर से भय को दूर करता है। जब आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, आप अपने जीवन में भयभीत रहेंगे। आपको अपने आने वाले दिनों का भय समाया रहेगा। आपको अपने बच्चों के भविष्य का भय दबाए रहेगा। आपको अपने जीवन में हर एक वो बातें, सफर का भय, आप रास्ते में जब जाएंगे आपको भय लगेगा। आप जब फ्लाइट से यात्रा करेंगे तब आपको भय लगेगा। जब आप ट्रेन से यात्रा करेंगे आपको भय लगेगा। आप अपने बच्चे को जरा सी छींक आ जाएगी आप भयभीत हो जाएंगे। आपके अंदर डर चला जाएगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे को कुछ हो जाए,
मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, इसलिए आपके अंदर का भय अभी तक दूर नहीं हुआ है। जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर का भय आ जाएगा, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके अंदर का भय दूर हो जाएगा। आप डरना छोड़ देंगे। आपके अंदर एक ही विश्वास होगा, एक ही आशा होगी, मेरा परमेश्वर मेरे साथ जो कुछ भी करेगा भला करेगा। आप अपने जीवन में कभी भी भय से भयभीत नहीं होंगे। यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो आपके अंदर शैतान का भय नहीं होगा। आपके जीवन में शैतान का भय नहीं होगा, आने वाले समय का भय नहीं होगा, अपने बच्चों का भय नहीं होगा, अपने कामकाज का भय नहीं होगा और अपनी यात्रा का भय नहीं होगा। आप किसी चीज से नहीं डरेंगे। आप कहेंगे मेरा परमेश्वर मुझे निश्चय ही आशीष देगा, मेरा परमेश्वर निश्चय ही मुझे आशीषित करेगा। मगर हम देखते हैं हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, इसलिए हमारे अंदर शैतान का भय बना रहता है और हम थरथराते कांपते रहते हैं। बहुत बहनें, जब आप मुझे सुन रही हैं, बहुत ध्यान से सुने। बहुत से भाई हैं जिनके अंदर भय बना रहता, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, छींक आ गई, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर का। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप संसार की चीजों से भरी हुई हैं, इसीलिए आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। जिस दिन परमेश्वर का भय होगा, उस दिन आपके अंदर भय नहीं रहेगा शैतान का। आप निरंतर अपने जीवन में बड़े कार्यों को देखेंगे, परिवार में देखेंगे, पति के जीवन में देखेंगे, बच्चों के जीवन में देखेंगे। हम भजन संहिता 91 का 5 पढ़ेंगे। तू न रात के भय से डरेगा, न तू रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप नहीं डरेंगे। जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा, ना आप रात से के भय से डरेंगे, ना दिन के भय से डरेंगे। बहुत ध्यान से सुने। यदि आपके अंदर भय बना हुआ है तो आज आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत है। हमने 4 बिंदुओं को देखा और हमने यहाँ पे देखा परमेश्वर का भय हमें बुद्धि देता है। दूसरी बात देखी, परमेश्वर का भय हमें बुराई से बचाता है। परमेश्वर का भय हमें परमेश्वर के पास ले जाता है और परमेश्वर का भय हमारे अंदर के भय को निकाल देता है। हमने इन 4 बातों को देखा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आपने आज इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है। और यदि आपको लगता है कहीं भी मेरे जीवन में ये बात है, जवान बच्चों, भाई और बहनों, यदि आपको लगता है ये बातें मेरे जीवन में हैं, तो आप अभी इसी वक्त पश्चाताप करें। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो आप अपनी आंखों को बंद कर लें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और निश्चय ही मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको आजाद करेगा। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर तेरे सम्मुख आते, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और प्रभु जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं इसी समय, जो बातें हमने 4 बातें अभी हमने सीखी, और यदि ये बातें उनके जीवन में अभी परमेश्वर का भय नहीं है और उन्हें तमाम चीजें वो जो संसार की हैं, जो परमेश्वर से दूर करती, यदि उनके जीवन में बनी हुई हैं, और जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि उन्हें परमेश्वर आजाद करे अभी इन बातों से, तो पिता मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से हर एक उलझाने वाली बातें, रोकने वाली बातों को दूर कर देता हूं और मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। हर एक शैतान के कामों को डांटता हूं यीशु के नाम से। हर एक भय जो शैतान की ओर से है, इसी समय छोड़कर चला जाए यीशु के नाम से। हाँ प्रभु परमेश्वर, आपका भय इनके जीवन में आने पाए। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, इसी समय आपका भय आने पाए। और प्रभु जी, इसी समय मैं तेरी उपस्थिति को मांगता हूं।
जो लोग इस समय प्रार्थना में हैं, पवित्र आत्मा उन पर भारी उपस्थिति आने पाए और परमेश्वर वो आपके भय में चलने वाले बन जाए, आपके भय में चलने वाले बन जाए, आपके भय में चलने वाले बन जाए। पवित्र आत्मा आपकी भरपूरी इसी समय वहां पर होने पाए। जो लोग जवान, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे जो भी प्रार्थना में शामिल हैं, इसी समय यीशु नासरी के नाम में प्रभु आपके भय में चलने वाले बन जाए। हाँ पिता, ये वचन उनके जीवन में बहुतायत की आशीष लाने पाए। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं, हम उन बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूं मैं परमेश्वर, इसी समय वो बीमार चंगे हो जाएं, वो बीमार चंगे हो जाएं। हर एक लकवे का बीमार इसी समय जो मुझे देख रहा है, जिसके कानों में आवाज जा रही, इस समय प्रार्थना की, इसी समय लकवा दूर हो जाए, इसी समय वो अपनी खाट से खड़े हो जाएं, इसी समय चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। हर एक व्यक्ति किसी भी वायरस में फंसा हुआ है, कोई भी वायरस उसे जकड़े हुए, जो मुझे इस समय सुनना, इसी समय वायरस उसे छोड़कर चला जाए। इसी समय हर एक वायरस को मैं डांटता हूं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वायरस चला जाए, यीशु के नाम में। हर एक शुगर की बीमारी को डांटता हूं, हर एक एड्स की बीमारी को डांटता हूं, हर एक कैंसर की बीमारी को यीशु मसीह के नाम में डांटता हूं। जाओ यीशु के नाम में, जाओ यीशु के नाम में। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक स्किन की बीमारी, हर एक ब्लड प्रेशर की बीमारी, हर एक पेट की बीमारी, हर एक लीवर की बीमारी, हर एक हड्डियों की बीमारी, हर एक बालों की बीमारी, जो भी बीमारी यीशु के नाम में चली जाए, यीशु के नाम में चली जाए। इसी समय चंगा करता हूँ, इसी समय पवित्र आत्मा, इसी समय आपकी आशीष को मांगता हूँ। इसी समय जो लोग इस समय देख रहे हैं अपने आप मोबाइल फोन पर, टीवी पर, और जहां कहीं भी लैपटॉप से, और जहां कहीं भी जिस चीज से देख रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे, सामर्थ 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 उतरे, और वो चंगे हो जाए इसी समय, चंगे हो जाए इसी समय। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने चंगाई छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और आज आपने छुटकारा पाया है और आज से आपका जीवन बदल गया है और आज से परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आप नहीं, आपके साथ के लोग कहेंगे, आपके परिवार के लोग कहेंगे, आपके रिश्तेदार कहेंगे कि आपका जीवन बदल गया है। परमेश्वर निश्चय ही इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।